समय सार परमागम निर्जराधिकार और 216वीं गाथा कल अपन ने चलाई थी। प्रकरण ये चल रहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों के बीच में भी कदाचित विद्यमान हो तो भी उसे बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है। बात समझने में इतनी कठिन नहीं है, लेकिन स्वीकार करने में बहुत कठिन है, क्योंकि जिन लोगों ने बाह्य की प्रवृत्ति और शुभाशुभ भावों के कारण ही सारा बंध और मोक्ष मान लिया है, उन जीवों की समझ में ये बात नहीं आती है कि हम चाहे जैसी प्रवृत्ति करें, चाहे जैसे होते रहें, खाते रहें, पीते रहें, और पर हमें बंध नहीं होगा और कर्मों की निर्जरा होती रहेगी। कल मैंने करुणानी योग के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि भरत चक्रवर्ती जैसे जीव जो 96,000 पत्नियों के पति थे, 6 खंड की विभूति के मालिक थे, जिनके यहाँ 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े थे, वे भी जब ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि करना शुरू हुई तो 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय करने को निकल गए। कैसी परिणति होगी आप सोचो। यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि रोजाना दिन में 7 घंटा और 12 मिनट माने 18 घड़ी, 6 घड़ी दिन में 3 बार खिरती थी, और ऐसे भी जीव थे वहां मौजूद कि जिन्होंने एक दिन का एक प्रवचन भी नहीं छोड़ा। नाम बता सकते हैं? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, और गणधर देव की उपस्थिति आद्योपांत अनिवार्य रहती है। तो भरत चक्रवर्ती के सगे छोटे भाई मां जाए, जिनका नाम था वृषभ सेन, वो ऋषभदेव भगवान के पहले गणधर थे, तो उनके बिना तो दिव्य ध्वनि खिली नहीं। और जब तक खिलती रही, कितने 1000 वर्ष कम 1 लाख पूरब तक, तब तक प्रतिदिन वे हाजिर रहे। बोला एक भाई 1 मिनट नहीं छोड़ता है, और दूसरा भाई 60,000 वर्ष के लिए लड़ने को निकल गया। और हम उसके गीत गाते हैं, भरत जी घर ही में बैरागी, भरत जी घर ही में बैरागी। उनकी मूर्तियां भी बना बना के लगाते हैं, और वृषभ सेन को कोई पूछता ही नहीं है। बहुतों को तो नाम तक मालूम नहीं है कौन है जी वृषभ सेन है। क्या कैसा विचित्र संयोग है, है? और वो कह रहे कि वो के भी बंध नहीं है, वह निर्जरा है। तो मैंने करुणानी योग से, ये तो प्रथमानी योग से सिद्ध होगी, शास्त्र की लिखी है, और करुणानी योग से सिद्ध की थी कि जिसको सम्यक दर्शन होने के बाद प्रति समय असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि होती है, और शुद्धि की वृद्धि का नाम है निर्जरा, कर्म झड़ते हैं। अब जरा विचार करो, और जरा आज आ गए हमारे भाई साहब, कल याद किया था। एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, थोड़ी सी बारीक चर्चा है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो उसके सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है, और आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम है।
और देशघाती प्रकृति उदय में आ रही है। ऐसी अवस्था का नाम है संयोग सम। और सम्य दर्शन के हिसाब से लगाएं तो अनंतान मंदी क्रोधमान माया लोग मिथ्या तो मिश्र मिथ्या तो ये 6 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। तो इनका है उदयाभावी क्षय, क्षय नहीं है, उदय के अभाव रूप क्षय। जो उदय नहीं आ रही, उदय में नहीं आ रही, ऐसा क्षय है। सत्ता में तो पड़ी है, उदय में जब उनका काल पक गया तो उदय में क्यों नहीं आएंगे। थोड़ी करुणानि योग की चर्चा है, वो तो अपना काल आ जाए तो फिर तो वे उदय में आए बिना रह ही नहीं सकती हैं। तो शास्त्रों में लिखा है करुणानि योग के कि वे प्रकृतियां अप्रत्याख्याना वर्ण रूप से परिणमित होकर उदय में आती हैं। ऐसा उदय का अभाव है, यानी उदय का भी अभाव नहीं है वास्तव में। तो सत्ता में तो है ही और उदय भी आ रही, लेकिन वे अप्रत्याख्याना वर्ण के रूप में उदय में आके खिर गई। तो उसका फल क्या था? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व तो हुआ नहीं और वे खिर गई, तो बिना फल दिए खिर गई ना। अब वो ऐसे निरंतर प्रति समय हो रहा है। तो कल कहा था कि भोग के काल में भी, युद्ध के काल में भी, सामायिक के काल में भी, पूजा पाठ के काल में भी ऐसा ये वर्णन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सामायिक करेगा तो खिरने लग जाएंगी और सामायिक नहीं करेगा तो नहीं खिरेंगी। क्यों? तो आखिर स्टॉक कम तो होगा। आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण है मिट जाने का। और कुब्बत थोड़ी रोष घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का। क्यों? ताकत तो है नहीं, तो गुस्सा बहुत है, बकते हो गालियां, तो पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ताकत थोड़ी रोष घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का। और आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण। तो यहाँ तो आमद थोड़ी भी कहाँ है? सात तो प्रकृतियों का तो बंद रुक ही है, आमद तो बिल्कुल जीरो है भाई साहब। और खर्च भरपूर हो रहा है, जिसका उदय में आ गया वो रुकती तो है नहीं, वो तो किसी ना किसी रूप में खिरती है और फल देती नहीं है। तो कितना खतरनाक कर्म मुफ्त में ही जा रहा है। और वो हर काल में देखो, भोग के काल में भी, लड़ाई के काल में भी कितना ध्यान रखना कि भोग से नहीं, बात हो रही भोग के काल में नहीं। कोई समझा कि भोग से निर्जरा होती, खूब भोगो, कोई पूरे कर्म निर्जरा हो जाएगी। है? मतलब चौथे गुणस्थान की भूमिका में 24 घंटा शुद्धोपयोग तो रह नहीं सकता। तो शुभोपयोग होगा क्या? अशुभोपयोग भी होता है। वो तो 6 महीना में एक आध समय थोड़े बहुत काल को अनुभव होता है, बाकी तो शुभ अशुभ में ही रहता है ना। तो शुभ अशुभ भाव में रहेगा तो क्रिया भी शुभ अशुभ रहेगी। अब ऐसी शुभ अशुभ की क्रिया में, और वो तो निरंतर का काम है, प्रति समय असंख्य गुण निर्जरा। तो वो तो कभी ना कभी कितना ही बड़ा स्टॉक हो मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, वो तो खत्म हो गई ना। इसलिए कह रहे कि भाई साहब भोग के काल में भी निर्जरा होती है, ये समझाना चाहते हैं निर्जरा अधिकार में। लोग क्या समझ लेते हैं भोग से निर्जरा होती है? अरे भाई, ये बाह्य की प्रवृत्ति तो जड़ की क्रिया है, और शुभाशुभ भाव रागादि विकारी भाव हैं। भगवान आत्मा पर की क्रिया का तो करता धरता
है ही नहीं। और विकार का कर्ता भी अज्ञान अवस्था में है, अज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा तो उसका भी कर्ता नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है ना, जैसे अभी गुरुदेव बता रहे थे सामान्य का प्रादुर्भाव, वो जो सामान्य आत्मा है ना, वो हमारे ज्ञान का गेय बन गया और हमारी श्रद्धा उसी में अपनापन करके स्थापित हो गई कि यही मैं हूं। बस इसका नाम ज्ञानी है। कितने शास्त्र पढ़े, कितने श्लोक याद हैं, कितने छंद याद हैं, उसका नाम ज्ञानी नहीं है। कितनी डिग्रियां हैं, उसका नाम ज्ञानी नहीं है। क्या का नाम ज्ञानी है यार? कि सारे जगत से भिन्न अपना जो भगवान आत्मा है, जिसमें रागादि यद्यपि वर्तमान पर्याय में हैं, फिर भी रागादि से जो जुदा है, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, ये शरीर रूपी मंदिर में रहता है। ये शरीर को भी मंदिर कहा। क्या? जैसे मंदिर में मंदिर जुदा है और भगवान जुदा है कि नहीं? ऐसे ही देह रूपी मंदिर में भगवान आत्मा विराजता है, तो देह जुदी है और आत्मा जुदा है। अभी हमारे यहाँ वो नवदेव पूजन आ गई नहीं, कैसे आई, कहां से आई, मैं ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ऐसा है ना कि अपने पड़ोसी के यहाँ 9 ग्रह थे, है ना, शनि राहु मंगल वगैरह है ना, और उनके विघ्न दूर करने के लिए नवग्रह वे विधान पूजा पाठ करते थे। और तुम्हारा भैया शनि देवता की शांति हो जाएगी, फलानी हो जाएगी, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो नवग्रह 9 का आंकड़ा हमारे दिमाग में घुस गया। तो हमें अपने ग्रहों की शांति करने के लिए जो पंडित जी मैंने समझे ग्रह वाले पंडित जी, क्यों, उनने जो वास्ता बताया कि ये करो, पूजा पाठ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हैं, इसका दान दो, तिल का दान दो, जो भी बताया उनने, है ना, तो वो करते थे। तो हमारे जो पुराने कुछ लोग थे, समझदार थे कि क्या थे, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता उनके बारे में, उनने कहा कि वहां नहीं जाओ भैया, अपने यहाँ भी 9 ग्रह हैं, 9 देव हैं। वो 9 के चक्कर में यहाँ भी 9 करने थे। अपने परमेश्वरी तो 5 ही थे, अब क्या करें, अब 5 के 9 कैसे बनाए, क्योंकि 9 के बिना तो ये मानेगा नहीं, 5 देवताओं से तो काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने पंच परमेष्ठी और 4 और जोड़ दे। कौन कौन से? जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन शास्त्र, जिन प्रतिमा, क्यों, ऐसे उन्होंने गिनती 9 की पूरी कर दी। अब 9 देवता हो गए। अब जरा सोचना, घबराना नहीं, जो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अपना आत्मा जो देह के अंदर विराजमान है, अपना नहीं, आदिनाथ का सही, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, समझ गए ना, अपना कहने में तुम्हें घबराहट छूटती हो, तो वो भी देव। मंदिर में भगवान महावीर विराजमान है ना, तो महावीर जो सिद्ध शिला में विराजमान है, वे भी देव, ठीक है। फिर उनकी प्रतिमा भी देव। फिर जो प्रतिमा जिस मंदिर में रखा, वो मंदिर भी देव। उनने जो बोला, वो वाणी भी देव। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 9 देवता सब बराबर क्यों हो गए? वो मंदिर भी देव और प्रतिमा भी देव, और वो जिनकी वह प्रतिमा है वे भी देव। अब अभी अपन प्रतिमा को लें, तो उस प्रतिमा के चरणों में तो हम अपना माथा रखते ना, उनको पैर से स्पर्श तो नहीं कर सकते। यदि कोई करे तो क्या हम उसकी टांग तोड़ देंगे?
हम भगवान नहीं। क्यों? अपन बर्दाश्त कर सकते हैं? सच में बोलो, छाती पे हाथ रख। बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं नहीं, बर्दाश्त करना भी नहीं दे। तो आप करते हैं तो गलती करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं। अब एक तो वे जिनके चरणों में हम माथा लगाते हैं, वे भी देव, और एक वो भी देव जिसकी छाती पर हम पैर रखते हैं। मंदिर में रखते ना, पैर बाहर रख जाते हो क्या? कहीं साहब धोके जाते, धोके सही लेते जाते हो। क्यों? धुले पैर भगवान की छाती पर रख सकते हो? क्या करेंगे? वो मंदिर भी दे, क्योंकि 9 तो पूरे करने थे। अरे आगे को बढ़ना था कि भैया भगवान तो वे हैं जो सिद्धशिला में अभी विराजमान हैं। ये मंदिर में विराजमान तो उनकी मूर्ति है। क्यों? जिन प्रतिमा है, सच्ची बात है, ये पंच परमेश्वरी के अलावा है ना, जिन जिन प्रतिमा, जिन मंदिर। क्यों? ठीक है, सबूत ठीक है। तो हमारी तो ऐसी वृत्ति है। अब यहां तो वो कह रहे कि वो प्रतिमा भी नहीं, वो प्रतिमा जिनकी है वो भगवान महावीर का, आदिनाथ का जीव अभी तो सिद्ध दशा में विराजमान है। कि देह देवल में, देह को मंदिर कहा यहां, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, देह से जुदा है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। भगवान आत्मा में राग है वर्तमान पर्याय में, संसार अवस्था में नहीं। हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन वो राग से जुदा है आत्मा। देखो, देह में आत्मा है, आत्मा में राग है। जिसमें आत्मा है वो भी आत्मा नहीं, पर आत्मा में जो है वो भी आत्मा नहीं। राग भी आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है ना। तो अब यहां ये कह रहे हैं कि वो देह की क्रिया, व्रत उपवास आदि की, पूजा पाठ की, तीर्थ यात्रा आदि की, और वो व्रत पूजा पाठ करने के स्वभाव ये, और उसी समय व्यापार आदि के 6 खंड को जीतने के अशुभ भाव, ख्याल में आई ना। अब ये तीनों सम्यक दृष्टि के विद्यमान हैं। आगे पीछे कभी पूजा पाठ कर रहा है, कभी दुकानदारी धंधा कर रहा है, कभी लड़ाई में चला गया है, कभी सामायिक में भी बैठ गया, आत्मा का ध्यान भी कर रहा है। अब ये कह रहे कि उसे निर्जरा हो रही असंख्यात गुणी, तो कब हो रही? कि हर समय। तो इसका मतलब है कि हर समय हो रही तो उससे नहीं हो रही, मतलब ये चीजें नहीं है तब भी हो रही, इसका मतलब उससे नहीं हो रही। समझ गया? जब नहीं है तब भी हो रही ना, तो तब भी किस चीज से हो रही उसकी खोज करना चाहिए। कि जो चीज 24 घंटे विद्यमान है उससे हो रही, क्योंकि 24 घंटे निर्जरा हो रही। क्यों? वो निर्जरा काय से हो रही? जो 24 घंटे विद्यमान है उससे हो रही। और 24 घंटे विद्यमान क्या है? भगवान आत्मा है। और सम्यक दृष्टि के कि ये मैं हूं ऐसी मान्यता है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा सिद्धांत है कि नहीं? ये 24 घंटा तीनों के समय भी ये बात विद्यमान है। तो वो जो निर्जरा उस बात से हो रही, कौन? कि वो त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसी मान्यता। अब सबसे बड़ा धर्म कौन हुआ? देखो कि ये आत्मा त्रिकाली ध्रुव को जानना और ऐसा मानना कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं कोई, बस ये सबसे बड़ा धर्म है। देखो,
अभी घबराना नहीं, मैं शास्त्र के आधार से एक एक शब्द बोलूंगा। क्यों भैया, हम पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान देंगे तो हमें पुण्य बनेगा ना। ये हम और आप सब मानते हैं ना, हम भी करें, हम सब यही मानते हैं ना। वो बात 100% सच्ची है, ऐसी नहीं कि हम मानते हैं पदम जी पुण्य बनेगा और विषय कसाय में बरतेंगे तो पाप बनेगा। ये नक्की है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि मुमुक्षु मानते हो गैर मुमुक्षु नहीं मानते हैं। सबसे महाराज से जाके पूछ लो आप कि ये शुभ क्रिया और शुभ भाव, अशुभ क्रिया और अशुभ भाव, तो शुभ भाव से पुण्य बनता है, अशुभ भाव से पाप बनता है। और शुभ अशुभ क्रिया तो जड़ की है, ना कुछ बनता है ना छूटता है। अब हमने उस क्रिया में और उस भाव में धर्म मान लिया। अब वो निर्जरा तो धर्म है, तो वो हमारे शुभ भाव से जो हम पूजा पाठ वगैरह करें पुण्य बन रहा, और उन अशुभ भावों से पाप बन रहा। और उसी वक्त देखो, अब उसी वक्त जो वो मान्यता हमारी अंदर बैठी है, उस मान्यता से कर्म की निर्जरा हो रही, और निर्जरा हो रही हो, बंद नहीं हो रहा, तो आमदी तो बिल्कुल खत्म। और खर्चा निरंतर चालू, तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है। बाप बेटे को समझाता था नहीं भैया, ऐसे बैठे बैठे खाओगे तो पहाड़ भी चला जाएगा, कुछ काम करो कि बाप दादों का बहुत होगा। भाई, उससे काम नहीं चलेगा। पेट भर जाएगा लेकिन इज्जत जाएगी, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। खुद कमाओगे तो होगा, बोलते कि नहीं बोलते। तो जब ऐसी पोजीशन हो गई, वो बात यहां समझा रहे। क्या कहा था देखो, वेद वेद के भाव दोनों, कल जो गाथा पड़ी थी, नष्ट होते प्रति समय ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, ना उभय की कांक्षा करे। भूतकाल के तो गए सो गए, अब वर्तमान के भुगत रहे हैं जैसे हैं। तो जो भी है हम उसमें कोई झगड़ा नहीं करते। आज तो क्या करें बोलिए, हमारी और आपकी जो संयोग की स्थिति है, शरीर की बीमार है, घर में अनुकूलता नहीं है, पैसे की कमी है, तो भी हम भुगतते के नहीं। और यदि पैसे की अनुकूलता है, शरीर स्वस्थ है, स्त्री बाल बच्चे अनुकूल हैं, तो भी अब हम उसे भोगते हैं, कह देते हैं बस। भुगतते और भोगते ही है ना, है तो एक ही बात है, क्यों? और वो ज्ञानी जन कहते हैं कि हम दोनों को भुगतते ही हैं, इतना सा फर्क है। हम कहते हैं क्या कि भोगते हैं और भुगतते, और वे कहते भैया दोनों का भुगतना ही भुगतना है, तो इतना सा फर्क है। वो इतने से फर्क में, और वो कहते हैं मोर कोणी का अंत। क्यों? मेरे तो ये काम नहीं है, मेरा तो ये कर्तव्य नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। मेरा काम तो एकमात्र जानना है। देखो नीचे लिखा ना कि ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा। देखो ज्ञायक माने जानने वाला, ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, ना उभय की कांक्षा करे। उन दोनों की इच्छा नहीं करता, ना शुभाशुभ क्रिया की और ना शुभाशुभ भावों की। ज्ञानी का काम तो एक, ज्ञायक जानन देखने स्वभाव वाला रहने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि भविष्य के भोगों की आकांक्षा वो क्यों नहीं करता। तो इसके लिए उन्होंने बताई कि वो जानता है, जो अपन ने अगली गाथा पढ़ी थी ना, कि इन दोनों के समय मिलता नहीं है। जब दांत है तब चना नहीं है, जब चना है तब दांत नहीं है। जब हमें भोगने का भाव होता है तो भोग सामग्री नहीं होती है।
जब भोग सामग्री होती है तो भोगने का भाव नहीं होता है। देखो जरा गंभीरता से विचार करो। हम लोग कहते हैं ना, भैया मैंने जिंदगी में एक सपना देखा था, वो आज मेरा पूरा हो गया। कहाँ है शिवरतन जी? बैठे ना कि कहीं लग रहे धंधे में? हाथ उठाओ भैया। इधर पीछे हैं, चलो होंगे, कोई बात नहीं। मैंने एक सपना देखा था, क्यों कि एक ऐसा बहुत बढ़िया दिन मंदिर बना और आज वो मेरा पूरा हो गया। तूने किया ना, तेरे करने से हुआ है। क्यों? बोलो, विचार करो। हम तो चाहते थे कि आज हमारा आज ही बन जाए, क्यों? लेकिन उस दिन तो नहीं बना। अब तो बन गया, हमें संतोष है। जब जाने की तैयारी होगी तब। भाव क्यों से, कैसे, कब खड़ा हुआ था कि भाई हम निर्विघ्न तरीके से अपना स्वाध्याय नहीं कर सकते, अपना ये नहीं कर सकते, अपना ये नहीं कर सकते, इसलिए हम तो एक बनाए। क्यों? मंदिरों की कमी थोड़ी है, सच्ची बात तो यही है ना। क्यों? ना सही हम, हमारे बाल बच्चे कोई ना कोई तो करेगा, उन्हें करना है, करना होगा। शिवरतन जी के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सारे जगत की बात कर रहा हूं। क्यों? तो इनने तो इतनी मूर्तियां विराजमान कर दी, कल से को प्रक्षाल करेगा, कौन पूजा करेगा? ये माथे का सिरदर्द, पहले दिन से ये सिरदर्द क्या है? क्यों कि जिसके करने का भाव था वो तो जब हुआ तब चलने की तैयारी में, और नहीं तो कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, ये लाठी से लेके तो बैठ जाते हैं तो तुम्हारा सहारा लिए बिना खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो जाते हैं तो तुम्हारा सहारे लिए बिना बैठ नहीं सकते। क्यों? बोलो भाई, सबकी हालत यही है ना। वो कहते हैं वेद वेदक भाव कभी इनका मेल नहीं होगा। हमने अपना गांव छोड़ा था, इधर ही है, यहीं आसपास में। तो एक बमीना है ना, बमीना नाम तो सुना होगा ना, वहां गए। क्यों गए थे मालूम? तो हमारे मन में एक भाव था बचपन से कि अपने गांव में तालाब नहीं है, एक तालाब होना, बहुत अच्छा तालाब होना, जाके उसमें सुबह नहाए धोएं, बढ़िया। जैसे बचपन में जब 5-7 वर्ष की उम्र होगी ना, तब ये भाव था कि एक तालाब होना अपने गांव में। तो उस वक्त गवर्नमेंट नई आई थी, तो कहती थी तुम तालाब खोदो, तुम वो श्रमदान करो तो पैसा गवर्नमेंट देगी, फिर आधा, और तुम गांव में तालाब हो जाए। लेकिन वो हमारे गांव में नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया क्यों? नाला तो चाहिए तालाब बांधने के लिए। क्यों? कोई नदी नाला तो चाहिए ना, तब तो तालाब बने। नहीं था क्या तालाब। फिर हमारे दिमाग में आया, तब कैसे मूर्ख है तुम कि गांव में तालाब होना, गांव में तालाब होना। ये गांव में तेरा क्या है? तू तालाब वाले गांव में जाके बस जाना, झगड़ा खत्म। क्या क्या कर? इसलिए हमने अपना गांव छोड़ा, वो दुकान करी तो बमीना का तालाब देख के करी। गए तो वहां तालाब देखा तो बहुत बढ़िया तालाब था, और वहां जाके बस गए। और रोजाना हम और हमारे भाई साहब वो तालाब पर जरूर जाते थे। यानी अपने गांव को में तालाब बनाना कि तालाब वाले गांव में चले जाना? बोलो क्या सही है? यही अनंत सुखी होना कि जहां मोक्ष में अनंत सुख है वहां चले जाना? बोलो सही रास्ता क्या है? हम तो यहीं बनाएंगे, हम तो यहीं स्वर्ग बना, स्वर्गवासी होने के लिए रावण को स्वर्ग बनाएंगे। ये संयोग कभी पूरे होते हैं? इच्छाएं तो चक्रवर्तियों की पूरी नहीं हुई। जब पूरी होती ही नहीं है तो क्यों व्यर्थ की इच्छा करना?
जो संयोग शुभाशुभ भाव हैं उन्हें सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। ये 6वीं का 216वीं गाथा में कहा। अब इसी के बाद में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक बहुत बढ़िया कलश लिखा जो यही बात को बताता है। वो कलश क्या है पढ़ के सुनाता हूं। वेद्य वेदक विभाव चलत्वात् वेद्यते न खलु कांक्षते प्रेण कांक्षति न किंचन विद्वान सर्वतोप्यति रक्तमुपैति। इसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने हरिगीत में बनाया। बनारसी दास ने भी बनाया नाटक समय सार, और ये मैंने भी बनाया इन कलशों का पद्यानुवाद। बनारसी दास ने भी कलशों का ही किया है। दोनों में अंतर क्या है? आपने तो गहराई से पढ़ा होगा ना। ये मेरे में तो अक्षरशः उसका पद्यानुवाद है भाषा बदल के, और बनारसी दास ने तो पूरा पढ़ा खूब अंदर से, और अंदर घोंट के उसको संभाल लिया, और फिर उन्हें जो मन में भाव आया वो उनने लिखा। वे उससे कोई बंध के नहीं चले, और जब जो भाव अच्छा लगा वो लिख दिया, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, और मरने तक उन छंदों को उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। मरने के बाद दूसरे उनके शिष्यों ने इकट्ठा कर करके वो बनाकर नाटक समय सार बना दिया। और फिर बाद में जब सोनगढ़ से हम लोगों ने ये छापा तो ये नीचे कौन से कलश का कौन से में भाव है वो निकाल निकाल के नीचे वो कलश लिख लिख के मिलान बैठाया, आगे पीछे किया, समझे ना। कई कलशों का छूट भी गया है, और एक कलश में 10-10 छंद भी बना दिए हैं। वो है भावानुवाद और ये है पद्यानुवाद। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एक के पढ़ने से दूसरे का काम नहीं चलेगा। ये मेरा पढ़ लिया तो बनारसी दास को पढ़ लिया ऐसा मत समझना, उसी का पद्य वो अलग है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ लिया तो काम नहीं चलेगा। तो ये एक पहले समय बनारसी दास का भी सुनाऊंगा आपको, और अपना भी सुनाऊंगा, दोनों ही सुनाऊंगा। देखो दोनों ही लिखे हैं, ये मेरा भी लिखा है, नीचे बनारसी दास का लिखा है। दोनों का अंतर आप देखना, और संस्कृत जानते हो तो संस्कृत से मिलान करना। हमें जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं। कितना सरल है, बोलो इससे सरल और क्या करूं। हमें जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव सब। ये वेद वेदक भाव हैं, एक एक पय में प्रलय को प्राप्त हो जाते। हमने जो इच्छा की कि मुझे ये चीज चाहिए, और जब तक वो चीज जुटाई तब तक इच्छा खत्म हो गई। बहुत शौक से बनाया था थाली, आज ये बनाओ, आज बहुत सर्दी है तो पकोड़े बनाओ, मंगोड़े बनाओ, क्या क्या खाते हो मुझे पता नहीं, गजक लाओ, क्या क्या है, क्यों सब तैयार करके थाली रखी थी, और वहां एक फोन की घंटी बजी कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल में भर्ती। बोलो क्या हो, खाओ ना। 3 दिन से मेहनत करके बनाए हैं, उठ के थाली छोड़ के भाग गए। क्यों बोलो? क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव सब। हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव सब। बस इसलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहें सदा। कौन? ज्ञानी जन। चाहे न कुछ भी जगत से। कौन? निज तत्वविद विद्वान जन। जो अपने आत्मा को जानने वाले विद्वान हैं वो जगत से कुछ नहीं चाहते। कितनी सरल भाषा में ये बात मैंने लिखी। अब देखो बनारसी दास का पढ़ते हैं। जे जे मन वांछित बेला से भोगे जगत में,
तेते बेनासी के सवे राखे न रहते हैं। और जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, तेऊ बेनासी के धारा रूप होए बहते हैं। एकता ना दुहु माही, ताते वांछा फुरे नाही, ऐसे भ्रम में कारज को मूरख चाहते हैं। सतत सचेत रहें पर सुना हेत करें, याते ज्ञान बनते को अवंशक कहते हैं। ये बनारसी दास का है। बस उतनी तीसरी बात कह दी कि भैया जो ऐसे हैं इस बात को नहीं मानते हैं, जानते हैं, वे मूर्ख हैं। हमने मूर्ख नहीं लिखा, क्योंकि मूल चंद में भी नहीं लिखा। क्या क्या लिखा देखो, जे मन वांछित विलास भोग, जिन जिन भोग विलास को हम चाहते हैं वे सब विनाशीक हैं। कितनी ही रक्षा करो वे रक्षित रहते नहीं। और जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, भोगने के हमारे चित्त में जो परिणाम हैं तेऊ विनाशीक, वे भी विनाशीक हैं और धारा रूप होकर के बहते रहते हैं। वे भी विनाशीक हैं, वे भी विनाशीक हैं, और दोनों का मेल कभी बैठता ही नहीं है। हम जिस भोग को चाहते हैं जब तक वो आता है तब तक ये भाव बदल जाता है। क्यों? एकता ना दुहु माही, दोनों में एकता नहीं है। ताते वांछा फुरे नाही, इसलिए हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ऐसे भ्रम में कारज को मूर्ख चाहते हैं, मूर्ख लोग ही चाहेंगे ऐसे काम को। तो सतत सचेत रहें पर सुना करें हेत, पर से दोस्ती नहीं करते हैं। याते ज्ञान बंत निज को अवंशक कहते हैं, इसलिए हम ज्ञानियों को अवंशक नहीं चाहने वाला माने ज्ञायक कहते हैं, चाहक नहीं कहते। उसमें मूल में क्या लगा था? ज्ञायक कहते हैं, इनने कहा अवांछक कहते हैं, अचाहक कहते हैं, चाहक नहीं कहते हैं। देखो गंभीरता से, देखो राही की ओट में पहाड़ है भाई साहब। एक बात तो एक वे अवांछक हैं। अब कहते भैया तुम्हारी इतनी सी बात कह रहे तुम कि ये भोग और शुभाशुभ भाव इनकी तुम वांछा मत करो। ये तो जैसे होंगे भूमिकानुसार वैसे होंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते। आपकी भूमिका आगे बढ़ेगी, मुनि अवस्था आएगी तो रुकेंगे, शुद्धोपयोग में जाओगे तो रुकेंगे, केवल ज्ञान होगा तो रुकेंगे। तुम कहो कि हम इसी अवस्था में भी रहें और 5 इंद्रियों के भोगों की चाह हमें नहीं रहे और वैसी हमारी प्रवृत्ति नहीं रहे, तो ये जगत में संभव नहीं है। तो क्या करें कि हर चीज भाई साहब धीरे धीरे होती है। पहले समझो कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं है, ये मेरे किए नहीं होते हैं, मेरे नहीं कर चाहने से मैं नहीं होते हैं, ये विचार करो। वो कहता अच्छा ठीक है तो कल से नहीं करें ना। क्यों? कल से नहीं करें ना, ये चाहते हो तुम? दुकानदारी छोड़ दें, सब धंधा पानी सब बंद कर दें, ये सब हम बंद कर देंगे, तुम्हारे लिए स्पीकर कैसे आएगा? इतना बड़ा पंच कल्याण कैसे होता? हमने दिन रात मेहनत करी है, क्यों? ये पैसा इकट्ठा किया है, उससे तो सारा चल रहा है। तुम्हें क्या है, गद्दी पे बैठे स्पीकर मिल गया, जो ठोकना है सो ठोक रहे हो। नहीं करेंगे कल से। अरे भाई हम ये कह नहीं रहे कि करो कि नहीं करो, हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा कर ही नहीं सकता, आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्या ये तुम सुनने को तैयार नहीं हो? ये तो अपने आप पुद्गल से बना है भाई साहब। क्यों? टोडरमल जी ने लिखा है ना,
कि उन्होंने गोमर साहब की टीका लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो अंत में लिखी प्रशस्ति कि ये किसने बनाई, ये टीका का कर्ता कौन है, तो मालूम है क्या लिखते हैं? मैं अपना परिचय देते हैं, बुद्ध सुनो। मैं आत्म अरूप देगल खंड, मिलके भयो परस पर बंध। मैं तो आत्मा हूं और ये पुद्गल के स्कंध हैं, आहार वर्णा के स्कंध हैं, ये सब मिलके एक ऐसा ढेला बन गया। तो कुमार का चक्के पे रख देते ना ऐसा पिंड, मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय। उसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? असमान जाति पर्याय। क्योंकि दो जाति के, एक चेतन जाति एक अचेतन जाति, दो द्रव्यों से मिलके बनी, ये असमान जाति पर्याय है। ये मैं नहीं हूं, इसमें तो मेरा कितना हिस्सा है? एक, और अनंत है पुद्गल परमाणु, तो दोनों का मिलके बना। तो मेरा तो 1 करोड़ की कंपनी, उसमें 1 शेयर है भाई साहब, और आप मेरी 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 कह रहे हो। अनंत पुद्गल परमाणु और मैं अकेला एक आत्मा। अब हमारी हालत क्या है? मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ी चाय मिलेगी, फिर पड़ी चाय जितनी, बिरा दो। तो गया और वहां से उठा के डब्बे में से चाय रखी गद्दी पे लाके दूसरा। मैं कहा ये चाय है? चाय नहीं है तो क्या है? मैं कहा ये चाय है मूर्ख, ये चाय है। क्या कौन है मूर्ख? ये चाय नहीं है। अरे चाय माने एक प्याले में लाओ वो पीने वाली। अब मैं पूछता हूं कि वो है चाय के ये चाय है? अब प्याले में क्या है? पानी, दूध, चीनी, इलायची और ना मालूम क्या क्या डालती हैं ये बहनें, और उसमें फिर थोड़ी चाय भी डालती हैं। फिर छन्नी से छानती हैं तो चाय को तो निकाल के फेंक देती हैं, और पानी पूरा का पूरा रहता, दूध पूरा का पूरा रहता, चीनी पूरी की पूरी रहती, इलायची पूरी की। क्यों? जो सब चीजें उसमें हैं उसका तो कोई नाम नहीं लेता, और जिसे निकाल के फेंक दिया उसे चाय कहते हैं। वो चाय लाए तो कहे ठीक है, असली चाय दिखाओ तो मूर्ख बताते। कौन है मूर्ख? बोला कौन है? तो इसमें जीव का कितना सा हिस्सा है? ये तो सारा पुद्गल का खेल है। ये सब है पुद्गल को खेल, और इनसो नाई हमारो मेल। ये तो पुद्गल का खेल है। तो शास्त्र कैसे बना? तो वो कहते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो, तो करनो धरनो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। शास्त्र कैसे बने? मैं सच्ची बात कहूंगा, इसमें ज्ञान और राग दो चीजें तो मेरी मिली। जो मेरे को ज्ञान था ना कर्मों का, वो मेरा ज्ञान, और मुझे बनाने का राग हुआ वो राग, ये दो चीजें तो मेरी हैं। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और करनो धरनो तनु को भिलो। एक हाथ ने ऐसी कलम उठा के ऐसी लिखी तो करना धरना तो इस शरीर ने किया, तनु माने शरीर, और ये भी निमित्त है। कागज, नीचे कागज था और उस पर स्याही ऐसी फैलती गई और अक्षरों का आकार लेती गई। किसने लिखी? वो स्याही। स्याही ने अपना जीवन लगाया, उसमें उपादान कौन है?
क्या? कागज मसी अक्षर आकार, कागज पर स्याही अक्षरों के आकार में बदलती गई और लिखिया अर्थ प्रकाशन है, शास्त्र बन गया। मैंने क्या किया जबरदस्ती कि तुम्हारा नाम क्यों लगाते हैं लोग, कि ये गलती है जिसमें मेरा ज्ञान और राग लगा था। पर इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, इसलिए लोग मेरा कहने लग गए, लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है। आचार्य कह रहे हैं हम और आपकी भी यही हालत है। जो संयोग हमें मिले हैं हम उनको वास्तव में भुगत रहे हैं, हमारे जुड़ाने से नहीं जुड़े। तेरा गंभीरता से विचार करो। हमने एक कलर मांगा था कि मेरा ऐसा सांवला कलर होगा, कहाँ? ये हमारी मांग के हिसाब से हुआ है। हमने अपना इतना कद मांगा था, हमने ये सड़ा सड़ा शरीर मांगा था कि इतनी दवाइयां खानी पड़ेंगी तब चलेगी गाड़ी, क्यों? हमने ऐसा घर मांगा था, हम तो चाहते थे कि राजमहल में मिलता। हमने हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ है। ये जितने संयोग मिले हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिले हैं। ये तो जैसे होना थे वैसे हुए, और ऐसे ही शुभाशुभ भाव भी जैसे होना होते हैं वैसे होते हैं। ये कह रहे हैं मैं तो इसका जानने देखने वाला हूं, गलती तो ये हुई कि मैं जानन देखने वाला मिटके और करता धरता बन गया। ये गलती नहीं होती तो सबसे बढ़िया काम होता। अब उस बात को तो हम मानते नहीं हैं और अपना कर्तृत्व की बात माथे पे थूकते हैं। देखो जरा मैं गंभीरता से विचार करो। आजकल के छोकरे हो गए ना कि साहब कहाँ जा रहे हो, कि लड़की देखने। अच्छा, पुराने जमाने में तो नहीं होता था ऐसा। क्या बात करते हो, 5 रुपए की हांडी खरीदते हैं तो ठोंक बजा के लेते हैं, ये सारी जिंदगी का सौदा है, तो ऐसे ही कर लेंगे। मैं कहा जाओ जाओ बेटा देख आओ। देख नहीं, ठोकना बजाना नहीं तो ठुक पिट के आओगे। अरे अपनी सहधर्मिणी की 5 रुपए की हांडी से तुलना करता है, शर्म नहीं आती? क्या नहीं साहब, मैं बराबर जिंदगी भर का सौदा है। तो तूने जिंदगी भर के जो सौदा किए हैं वो सब देख देख के किए हैं। ये माँ बाप जिंदगी भर का सौदा है कि नहीं? तूने सिलेक्शन किया होगा। किसी ने आज तक ऐतराज किया कि इस काली कलूटी को मैं अपनी मां नहीं मानूंगा? जिसके पैदा हो गए चुपचाप स्वीकार कर लिया ना कि साहब उसमें मेरी क्या गलती है, ये तो पापा की गलती है। हाँ, ये पापा की होगी। अब तू ऐसी गलती मत करना बेटा। बाल बच्चे एक से एक बढ़िया सुंदर पैदा करना, भाई बहन, क्यों माँ बाप जैसे मिल गए वैसे स्वीकार। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अंधा है तो मैं इसे अपना भाई नहीं मानूंगा। जैसा पैदा हो गया ना। तो बाल बच्चे तो अब तेरे हाथ की बात है कि मैं क्या करूंगा, जैसे हो जाएंगे। तो माँ बाप जैसे मिले वैसे चलते हैं, भाई बहन जैसे मिले वैसे चलते हैं, बाल बच्चे जैसे मिले वैसे चलते हैं, पड़ोसी जैसे मिले वैसे चलते हैं। और सारी अकल तुम अकेली एक पत्नी के खोजने में ही लगा लेगा। ये अभी मौका मिल गया है। सो भाई साहब 50 साल पहले नाई और ब्राह्मण कर जाते थे सगाई, क्यों? बड़े बड़े राजकुमारियों की। अबे चुपचाप मान लेती थी कि नहीं? ऐसे लोग यहां भी हजारों बैठे होंगे कि जिन्होंने 7 फेरा पड़ने के पहले पत्नी ने पति का, पति ने पत्नी का मुंह नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं भी ऐसे ही हूं।
लेकिन ऐसे लोग ये भी हाथ उठा रहे हैं ये भी हाथ उठा रहे हैं। अभी बहुत उनके उठवा है तो उठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी शांति से निकाल ली और भावना भाते हैं कि मेरे और अगले भव में भी संबंध बना रहे। और जो 6-6 महीना देखते हैं और 6 महीने में तलाक का नंबर आ जाता है। देख देख के क्या निहाल किया इनने। और कभी कभी तो ये लगता है वो क्या है, लव मैरिज है, बहुत देख देख के पसंद की, और जब सामने देखते हैं तो कहते इसने ये चुनी है, इससे तो 1000 गुनी अच्छी, हम 25 बता देते। नहीं होता है। आपने देखा कि नहीं देखा? मेरे कहने का मतलब ये है, एक छोटी सी बात कहता हूं। क्यों जी, भगवान महावीर को 2500 वर्ष हो गए। यदि भगवान महावीर से पूछा जाता कि इसकी शादी कहां होगी, किस लड़की से होगी, तो ये बता सकते थे कि नहीं? बता सकते थे। इसका मतलब 2500 वर्ष पहले ही तय है। तो अकल कहां की लगा था? शास्त्र में लिखा है कि ऋषभ देव ने बता दिया था कि राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला से महावीर का जन्म होगा। ये मारीच इतने पहले वो नक्की था। अरे उसमें तू माथापच्ची करता है, जगत में तेरी माथापच्ची चलती नहीं। ये संयोग तेरे हाथ में नहीं है और संयोगी भाव भी तेरे हाथ में नहीं है। जैसे होते हैं हो जाते हैं। तू तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो तू है, वो तेरा है। बस तू एक ज्ञायक भाव में रहे, ये धर्म है। और ऐसा धर्म, अपने जो ज्ञायक भाव में अपनापन का धर्म, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और जो जिसके विद्यमान है उसके निरंतर निर्जरा होती है और बंद नहीं होता है। ये बात यहां समझाई जा रही है।